हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। किसी भी परमाणु के अंदर विभिन्न कक्ष होते हैं तथा उन कक्षों में विभिन्न उपकक्ष होते हैं। अगर हम किसी भी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहते हैं तो दरअसल ऊर्जा का जो क्रम लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d। और इसके आगे भी होते हैं, परंतु जो मुख्यतया काम आते हैं वो इतने ही आते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दरअसल वो कम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ जाते हुए भरे जाते हैं। निर्भर करेगा कि दिए गए तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उस परमाणु में, अर्थात उतने ही इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। तो जो सिलिकॉन होता है दरअसल उसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, अर्थात उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 6 10 2 12 2 14। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं। अगर कक्ष रूप में लिखना चाहें तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कक्ष में अगर आप देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तृतीय कक्ष में अगर आप देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात सिलिकॉन के सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। अगर बात करें जर्मेनियम की तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32 होता है, अर्थात उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको हम बढ़ते हुई ऊर्जा क्रम के रूप में लिखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 2 32। तो ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है ये आपका जर्मेनियम का हो गया। इसको आप अगर कक्ष रूप में लिखना चाहें तो प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में देखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्ष में देखेंगे तो 2 + 6 8, 10 18। तो यहाँ 18 लिख दिया। वहीं चौथे कक्ष में अगर देखें तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो जर्मेनियम के बाहरी कक्ष में भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सिलिकॉन और जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।